अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसमें से हम कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम प्रिपेयर करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल के या इंजीनियरिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है जो कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है। इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने लाजमी तैयार करने हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो या आप जो है मेडिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। याद रखें कि ये जो आपके पास वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, दिस इज फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस दैट इज अवेलेबल ऑन फेडरल बोर्ड वेबसाइट, ठीक है। So let's move toward our video. First we have introduction. So normally it is not included, लेकिन आप एक दफ़ा इसको read out कर लो। So यहाँ से हमारे पास start हो जाता है shapes of molecule. Shapes of molecule जो है this is included। अब आपको मैं बताता हूँ कि इससे आपके पास आपका एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कैसे देगा आपको। So सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये थ्योरी जो है ये सजेस्ट किसने की थी, ठीक है। ये दो आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 के अंदर इस थ्योरी को सजेस्ट किया था। अब ये गिलिस्पी और नेल्होलियम के बारे में आपसे पूछ सकता है कि 1957 में इसको प्रपोज किया गया था, ठीक है। पहले थ्योरी सजेस्ट किसने की थी, फिर उसको प्रपोज किसने किया था, कब किया था, ये आप लोगों ने तैयार करना है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बोथ फेडरल बोर्ड में जो अपीयर हो रहे हो या जो मेडिकल या किसी भी एंट्री टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, सो ये जरूरी है। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो आते हैं जी पोस्टुलेट्स। सो पोस्टुलेट्स जो है, पोस्टुलेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने पोस्टुलेट्स जो है किसी भी हाल में नहीं छोड़ने, पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी के, ठीक है। इसके जो है 5 पोस्टुलेट्स हैं, 5 पोस्टुलेट्स जो हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। इसके बाद ये जो आपके पास लिखा हुआ है रिपल्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ये एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद ये जो आपके पास पॉइंट नंबर 5 है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सो वो स्पेस जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहां पे ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होती है, लेकिन however they behave like a single electron pair in determining the geometry of molecule। अगर आपने ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना है तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अच्छा, इससे अगर हम आगे मूव करते हैं देन वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी की जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको कभी भी फेडरल बोर्ड वाला पूरा उठा के नहीं देगा कि आप सारी एप्लीकेशन लिखें, क्योंकि ई शीट्स हैं इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और ई शीट्स में आप सारा के सारा नहीं लिख सकते। हाँ, ये भी है कि आप लोगों ने इसको छोड़ना भी नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। आपने करना है क्या, इसको याद कैसे करना है। आपने जो मेन चीज इसके अंदर याद करनी है वो ये है कि AB2 टाइप के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकी एग्जांपल्स याद करनी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, बेरिलियम क्लोराइड जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AB2 टाइप, क्योंकि आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 2 जो है वो आयंस लगे होते हैं। सो ये आपके पास क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AB2। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस तरह याद करना है कि AB2 जो है उसके अंदर एंगल जो होता है वो कितना होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे कितना एंगल बना है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, सो इट इज 180 डिग्री एंगल। ये आपके पास पूछ सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड जो है ये मॉलिक्यूल बिल्कुल स्ट्रेट है या बैंड है, किस तरह इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं केमिस्ट्री की जबान में, तो ये आप लोग याद रखो। दूसरी बात, जिसके अंदर आप लोगों ने एंगल बताना है कि एंगल कितना है, तो 180 डिग्री का एंगल है, आपने इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना है। अगला नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है और इसके अराउंड क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, AB3 टाइप, AB2E टाइप, ठीक है। AB2E का मतलब यहाँ पे आपके पास अब क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। AB3 का मतलब एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ 3 मजीद एटम जो है वो अटैच्ड होते हैं। सो AB3 टाइप विद नो लॉन पेयर, पहले आपके पास इसकी टाइप है AB3 होंगे, सेंट्रल मेटल है, उसके साथ 3 एटम अटैच होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैच्ड नहीं होते। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो किस तरह की बनेगी। सबसे पहले ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, जैसे आपके पास है BF3, आई थिंक सो नेक्स्ट पेज पे होगा भी
तो ये जो आपके पास है बिल्कुल ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री AB3 की ज्योमेट्री जो ट्रायंगुलर होती है, उनके दरमियान जो ये एंगल है ये आपके पास कितना होता है 120 डिग्री। सो आपसे जो AB3 है इसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं, कोई एग्जांपल लिखें। दूसरा आपसे एंगल पूछ सकता है। तीसरा आपसे जो है इसके ज्योमेट्री जो है वो पूछ सकता है कि किस तरह की ज्योमेट्री जो है इसकी फॉर्मेशन करता है जब हम पढ़ते हैं AB3 टाइप को या AB2 टाइप को। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है इसकी एग्जांपल बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है, BCl3। सो ये आपके पास क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ AB3 टाइप। ये देखें सेंट्रल एटम है और इसके साथ 3 मजीद एटम अटैच्ड है, 120 डिग्री की इसकी एंगल है। बाकी एग्जांपल अगर आप देखो तो AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, गैलियम हाइड्राइड, एंडियम हाइड्राइड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये आप एग्जांपल जो है इनको याद कर लो। उसके बाद इसी की एक और टाइप है AB2E। AB2E का मतलब है कि हमारे पास जो एक है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है। लेड क्लोराइड और टिन क्लोराइड जो है इनकी एग्जांपल है, और बॉन्ड एंगल आप लोगों ने इसका याद करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर को कंप्रेस कर लेता है, तो इसका जो एंगल होता है दैट वुड बी लेस देन 120 डिग्री। तो अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास है AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसके साथ 3 मजीद एटम जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है, मतलब मोर देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन एटम्स। यहाँ पे देखिए सल्फर के बीच में क्या है, 2 एटम्स है। यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये इसका बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करते हैं तो आगे हमारे पास आता है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड अ सेंट्रल एटम। अब इसमें फिर मुख्तलिफ इसकी टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है AB4 टाइप, एक आपके पास है AB3 विद 1 लॉन पेयर, AB2 और 2 लॉन पेयर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बोर्ड में पेयर हो रहे हो तो ये आप लाजमी याद रखो। आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल AB4 की कोई एग्जांपल बता दो, या जो मीथेन है ये किस चीज़ की एग्जांपल है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ AB4 टाइप। इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं दैट इज़ 109.5, और इसका ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 108.70 पिकोमीटर। इसी तरह अगर आपसे इसकी ज्योमेट्री का पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी बनती है। इसी तरह सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, 10 टेट्राफ्लोराइड एटसेट्रा, these all are the example of AB4 टाइप। उसके बाद हमारे पास आता है AB3E टाइप विद 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे आपके पास इमोनिया को देखें तो इमोनिया ने 3 जो है बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं। एक आपके पास क्या है, लॉन पेयर है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास होता है 107.8, ठीक है। आपसे ये पूछता है कि ये बताएं कि मीथेन है, मीथेन के अंदर 109 एंगल क्यों है, इसी तरह इमोनिया जो है इसके अंदर 107 क्यों है एंगल। तो ये आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो इस तरह देना है कि भाई जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर इमोनिया को देखें तो इमोनिया के ऊपर क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है ऑलरेडी। तो क्या करता है कि वो ऊपर से बैठा होता है, कंप्रेस कर लेता है बॉन्ड पेयर्स को, तो हमारे पास जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है 109 से 107.6 में। इसके साथ साथ आपने जो है ना ज्योमेट्री, ये हमेशा एमसीक्यूज में आता है कि इमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की होती है, तो वो होती है ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। ये जो आपके पास शेप बन रही है ना, दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर पिरामिडल। और इसका जो बॉन्ड एंगल है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 107.5 होता है। इसी तरह इसकी मजीद एग्जाम्पल है PH3, ASH3, SbH3, ठीक है, एंटीमनी और आर्सेनिक और फॉस्फोरस हाइड्राइड्स हैं सारे। अच्छा AB2E2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। अब इसकी जो एक एग्जांपल है वो आप लोग इसको याद कर लें। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है वाटर। अब वाटर जो है दिस कंटेन 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 है ना। तो आपके पास 1 2 ये इसमें शेयर किए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और बाकी जो 4 होते हैं
ठीक है, ये इस तरह होते हैं इसके पास एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर अगर बॉन्ड एंगल देखो तो 104.5 बनता है। तो इसकी वजह क्या है? अब मीथेन का मैंने आपको बताया ना, मीथेन के अंदर 109.5 डिग्री का एंगल है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अमोनिया के 107 आ जाता है, लेकिन वाटर का फर्दर उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, 104 तक आता है। इसकी बेसिक रीजन क्या है? अमोनिया के अंदर एक लॉन पेयर था, यहाँ पे 2 लॉन पेयर हैं। तो ये क्या करता है, जो बॉन्ड पेयर है उसको ऊपर से कंप्रेस कर देते हैं लॉन पेयर्स रिपल्शन की वजह से। तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वाटर का वो फर्दर 104.5 तक डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह आपने वाटर की जो ज्योमेट्री है वो बतानी है कि हमारे पास क्या बनता है। उल्टा वी जो होता है, वी को आप उल्टा कर दो, देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, वी शेप बन रहा है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि जो वाटर की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज वी शेप्ड ज्योमेट्री। अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो आगे हमारे पास वही है जो आपको मैंने अभी सारा बता दी, ये टेबल है सारा, उसी पूरी थ्योरी जो वेस्पर थ्योरी है इसको एक्सप्लेन किया गया, दोबारा से समराइज किया गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपके पास शॉर्ट में भी दे सकता है कि AB5 की कोई एग्जांपल बताओ। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AB5 टाइप। इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखो तो दैट इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। याद रखें इसके अंदर दो टाइप्स के एंगल्स होते हैं, एक 120 डिग्री होता है और दूसरा आपके पास होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है दिस इज एन एग्जांपल, और ये आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास होता है AB6 टाइप। अब नाम से आप देख सकते हो कि एक आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है और इसके साथ 6 जो है क्या है, बॉन्ड पेयर है। अगर आप इसका जो एंगल है वो देखते हो सो दैट इज 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है SF6 को हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्योंकि 6 फ्लोरीन एटम जो है इसके साथ अटैच होते हैं। इसी तरह सिलीनियम जो है, टेलोरियम जो है, ये आपके पास क्या है, इनके हेक्साफ्लोराइड। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ AB6 टाइप। फर्दर आपके पास है प्रेडिक्शन ऑफ शेप, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये इसी से वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है, आप इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर कोर्स। इसमें जो सबसे मेन चीज है जो आप लोगों ने याद करनी है दैट इज ये किसने दी थी, हिटलर एंड लंदन। कब दी थी? 1927 के अंदर। ठीक है, और इसको बाद में डेवलप किया था किसने, पॉलिंग ने। ठीक है, दीज ऑल आर द केमिस्ट जिन्होंने वेस्पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है किसी ने प्रपोज की और किसी ने उसको डेवलप किया, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। अच्छा, अब इसका बेसिक पर्पस क्या था? बॉन्ड एनर्जीज को एक्सप्लेन करना, बॉन्ड लेंथ को, और शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये सारा के सारा आपको एमसीक्यूज में दे सकता है, बॉन्ड एनर्जीज भी दे सकता है, बॉन्ड लेंथ भी दे सकता है, शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी दे सकता है, और फोर्थ ऑप्शन लेट्स से वो दे देगा ऑल ऑफ देम। तो आप क्या करोगे? ऑल ऑफ देम ही सिलेक्ट करोगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस थ्योरी। अच्छा, अब ये वैलेंस थ्योरी के बारे में बता रहे हैं आपको कि वैलेंस थ्योरी क्या है, क्या कहती क्या, ये आप लोगों ने यहाँ से जो है इसको लाजमी याद रखना है अकॉर्डिंग से ऑनवर्ड। उसके बाद इसकी जो मेन चीज़ है वो है कि जो पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी, इसी तरह वेस्पर थ्योरी की आपको मैंने बताया। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है शॉर्ट के लिए कि बॉन्ड एक्सेस पूछता है कि बॉन्ड एक्सेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। बल्कि ये जो पोस्टुलेट्स है ना, मैं आपको कहूँगा कि इसको आप लाजमी याद रखो, क्योंकि ये आपको शॉर्ट में भी दे सकता है। आपके पास लॉन्ग में जो सेक्शन डी होता है, सेक्शन डी में क्या होता है कि आपके पास 13 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसका एग्जामिनर करता है क्या है कि 2 से 3 पार्ट्स बना लेता है, उसको डिवाइड कर लेता है। तो ये आप पोस्टुलेट्स जो हैं इसको आप लाजमी तैयार रखें, मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, हो सकता है कि आ जाए। उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ और लैब्स, आपके पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। याद रखिए कि पहली बात तो ये कि इससे अगर हम एमसीक्यूज बनाना चाहें ना तो इतने फिट करके एमसीक्यूज बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो बेहतर ये है कि आप ये वाला जो टॉपिक है इसमें से कुछ भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ठीक है, बेसिक चीज़ आप लोग जो सीखनी है वो यही है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दूसरा आपके पास इस तरह का इससे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, या आपके पास आ सकता है क्वेश्चन कि पाई बॉन्ड जो है इजीली ब्रेकेबल क्यों है। सो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड, आपको बताना है कि यहाँ पे लीनियर और लैप होता है, लेकिन पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि साइडवेज और लैप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो डेंसिटी होती है, लेकिन अगर हम सिग्मा की बात करते हैं तो विद इन द न्यूक्लियर एक्सिस जो है डेंसिटी होती है। बाकी आप इसको पढ़ लें, ठीक है। ये इसमें से आप लोगों ने कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जो बॉन्ड है, दैट इज वाई सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। तो ये जो है ना, ये आप लोग एक दफ़ा इसको याद कर लें। अच्छा, अब इससे आगे आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम पढ़ते तो हैं लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये क्यों पेश की गई थी। तो ये आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसने बताया था, मतलब ये थ्योरी बताती है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, ये आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कम्बिनेशन होती है, ये जो जगह है इसको ओवरलैप कहते हैं। जैसे आप मैथ्स में वेन डायग्राम पढ़ते आ रहे हो 6th 7th 8th में, यहाँ पे ओवरलैप होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की, इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, देन आपके पास है मल्टीपल बॉन्ड की बात आती है। ठीक है, आपके पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओवरलैप होता है। ठीक है, सो ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसके बाद आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, किस चीज़ की एग्जांपल है, नाइट्रोजन की एग्जांपल इसमें दी हुई है। नाइट्रोजन में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो उसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 100% बिट लगा के कहता हूँ, गारंटीड होकर कहता हूँ कि लाजमी इससे आपके 3 to 5 नंबर आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, या तो आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी, इसके जो मतलब आपको बताएगा कि जी एमोनिया के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसी तरह ईथीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, या प्रोपाइन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, या मीथेन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, उसको एक्सप्लेन करें। तो आप लोगों ने सबसे जो मेन चीज़ है वो हाइब्रिडाइजेशन को याद करना है, इसको समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। फिर इसके डिफरेंट जो आगे टाइप्स हैं, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में से किस तरह के टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले जो आप लोगों ने याद रखना है वो याद रखना है कि sp3 या sp2 या sp के अंदर s कैरेक्टर कितना होता है, p कैरेक्टर कितना होता है। ठीक है, जैसे हम अगर sp3 की बात करते हैं तो sp3 में आपके पास होता है क्या है कि आपके पास 1s होता है और 3 p's होते हैं। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो आपके पास 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। ये आप लोगों ने इस तरह इसको लाजमी याद रखना है कि इनके अंदर s कैरेक्टर कितना होता है और p कैरेक्टर जो है वो कितना होता है। ये सब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको जनरली बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसकी बेसिक जो ज्योमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है। जैसे मीथेन है आपके पास, मीथेन की ज्योमेट्री क्या बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। इसी तरह इमोनिया है, इमोनिया की जो होती है पिरामिड की शेप में बनती है। लेकिन अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर में वी शेप बन जाती है। तो दूसरी बात आप लोगों ने इसके अंदर ज्योमेट्रीज याद रखनी है। तीसरी बात बॉन्ड एंगल आप लोगों ने याद रखनी है। मीथेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 होता है। ठीक है, अगर हम इमोनिया की बात करते हैं तो उसका जो बॉन्ड एंगल बन जाता है दैट इज 107.5। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो आपके पास वो बन जाता है 104.5। अब इसकी रीजंस क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको वेस्पर थ्योरी में वहीं पे आपको मैंने बता दी है कि बॉन्ड इसके ऊपर होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर्स को कंप्रेस करते हैं। जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जाएगा। फिर आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताई है ना वो सारी इसी के अंदर लिखी हुई है। पहली बात तो उसके कैरेक्टर, उसके बाद मतलब एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल, तीसरी बात कि किस तरह की ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लीनियर ओवरलैप होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ये आपको मैं सारा एक दफ़ा बता चुका हूँ। इसके अंदर एक दफ़ा फिर से वो करा देता हूँ। 1:3 मैंने बता दिया है, 25% एस कैरेक्टर, 75% पी कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने आपको बता दिया, इसकी जो ज्योमेट्री है वो मैंने आपको बता दी है। सेम गोज फॉर इमोनिया। ठीक है, आपने ये देखना होगा कि इमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर
देन यू हैव टू लुक फॉर द ज्योमेट्री ऑफ एमोनिया कि इसके अंदर पिरामिड मॉलिक्यूलर शेप बनती है। देन यू हैव टू लुक फॉर द बॉन्ड एंगल की बॉन्ड एंगल क्या होगा एमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर में आपने क्या देखना है, इसकी ज्योमेट्री देखनी है, इसका बॉन्ड लेंथ देखना है, ठीक है, बॉन्ड एंगल देखना है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपके पास है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। sp2 में आपके पास एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो आपके पास कुछ गिवन है, दैट इज फॉर बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड में भी आप लोगों ने याद रखना है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्योमेट्री जो है अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगुलर इसकी ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का होता है। और बाकी आप यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन शायद आपको आती होगी, नहीं आती तो आप पूछ सकते हो। तो बेसिक चीज यही है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास बनता है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर भी जो बॉन्ड एंगल वगैरह हैं ये आप लोगों ने देखने, जैसे मैं आपको बाकी बता चुका हूँ। फिर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास क्या आता है कि बॉन्ड एंगल सबसे बड़ी चीज है, वो क्या होती है 180 डिग्री होता है। इसके अंदर 50% s कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होता है क्या है कि एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो इसके अंदर क्या होते हैं पाई बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, दरम्यान वाला अबव एंड बिलो आपके पास क्या होता है पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फर्दर तो आपके पास बेरिलियम क्लोराइड या इथाइन जो है ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 180, बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्रीज होती हैं इनकी। और कैरेक्टर आपको मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कितने कितने कैरेक्टर है, वो आप लोगों ने इस तरह इस हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को आप लोगों ने टैकल करना है। उसके बाद जो मेन चीज है जो मेरे ख्याल में आपको बोर्ड देगा वो यही देगा कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कहीं से आपके पास दो नंबर्स के लिए दे दे कि भाई राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये इसकी 3 ड्रॉबैक्स हैं, ये आप लोग लाजमी याद कर लो। उसके बाद आपके पास MOT आती है। MOT इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज आल्सो इंक्लूडेड एज पर रिड्यूस सिलेबस। सो इसमें आपके पास क्या है जो MD कैट वाले ये आप याद रखें कि भाई ये किसने दी थी। ठीक है, ये आप लोग मेन चीज ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद ये कहती क्या है, ये आपके पास क्या कहती है आप लोगों ने यहाँ से देखना है कहती क्या है। दूसरा आपके पास 2 टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के 2, एक आपके पास होता है BMO दैट इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग हाई एनर्जी। लेकिन अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। सॉरी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, ये हम अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लेट से, ठीक है, तो यहां से मैं आपको समझा देता हूं। ये इस तरह की ये बन गया, ये आपके पास एनर्जी है। ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर, दिस इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस वन इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो आपके पास होते हैं दीज आर नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर आप देखो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी क्या है लेस है, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी क्या है ग्रेटर है, क्योंकि ये आपके पास लो एनर्जी है, ऊपर जा रहा है तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही है ज्यादा हो रही है। सो इसलिए ये चीज आपने याद रखनी है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या वो हायर एनर्जी पे होता है या लोअर एनर्जी पे होता है। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग क्या हायर एनर्जी पे है लोअर एनर्जी पे है। तो ये इस तरह का आपने MD कैट के लिए तैयार करना है। बाकी जो एक चीज है वो आप लोगों ने ये देखना है कि सिग्मा जो है सिग्मा बॉन्ड को हम सिग्मा के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास पड़ा हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार बन जाएगा। इसी तरह पाई जो है वो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो फिर पाई से ही रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में जाओगे तो फिर उसको क्या करोगे पाई स्टार से रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा, लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे 3 रूल्स हैं, ये आप लोग लास्ट जो चैप्टर था वहां पे भी पढ़ चुके हो। फबोस प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, ये वो सारे रूल्स हैं जो कि यहाँ पे आपने अप्लाई करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ये इसका MOT का डायग्राम है। ठीक है, ये आपको जैसे मैंने आपको बताया ना कि दिस इज
BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये जो आपके पास है दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद जो मेन चीज MD-CAT वालों के लिए आ सकती है वो ये सीरीज आ सकती है कि ये आपके पास एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि सिग्मा 1s जो सबसे लो एनर्जी पे है, फिर सिग्मा स्टार 1s थोड़ा सा हाई एनर्जी पे होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसे हाईएस्ट पे आपके पास जो है ये आपको यहाँ से बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप्स की जो है ओवरलैपिंग होती है। एक आपके पास है हेड ऑन और अप्रोच, दूसरी आपके पास होती है साइडवेज अप्रोच। जैसे आप लोगों ने हेड ऑन और लैपिंग पढ़ी है ना लास्ट जो थ्योरी है VBT में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास लीनियर और लैपिंग होती है या आपके पास हेड ऑन और लैपिंग होती है। सो अगर आपके पास SS और लैप है, SP और लैप है और PP और लैप है तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसी तरह साइडवेज पे आपके पास क्या होगा, जब p ऑर्बिटल जो है साइडवेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास उससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये जो है आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेन चीज है इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, इसकी जो बेस्ट चीज है वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर है तो उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के अंदर सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है, आप लोगों ने करना है क्या है, इसको कैलकुलेट करना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग इधर कितने हैं, इन दोनों को डिफरेंस ले लेना है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो क्या बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा कि एक किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितना जो है कितने बॉन्ड जो है वो पॉसिबल, आया सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, आया डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। फिर आपके पास ये एनर्जीज हैं। ठीक है, ये एनर्जीज जो है ये समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ये जो रीजन वाला एक है ना, इसको आप लाजमी याद रखें, फेडरल बोर्ड वाले जो बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, इसको आपने लाजमी याद रखना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन की तो फिर उसमें क्या होता है, सिग्मा 2px वो हायर एनर्जी पे होता है, किससे, पाई 2py और पाई 2pz से। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की, ठीक है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो फिर आपके पास ये क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। सिग्मा 2px जो है वो लो एनर्जी पे आ जाता है, ये जो आपके पास है वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने इसको लाजमी याद रखो। ये जो पैरा है ना, ये सारा पैरा जो है इसको आप लाजमी याद रखो। देखो, बट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डू नॉट डू सो। तो इसमें चेंजेस आ रही हैं, आप इस टॉपिक को पढ़ें, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसी तरह फिर आपके पास जो हीलियम है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन है, ऑल्दो देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन हीलियम एटम्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम इज 0। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो इसके अंदर कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव लिथियम मॉलिक्यूल। लिथियम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वजह क्या है, वजह यह है कि आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी के अंदर 0 है। सो 2 - 0 आपके पास बनेगा 2 और 2 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लिथियम मॉलिक्यूल। Okay, let's proceed further. Then we have an example of beryllium molecule. Beryllium molecule में क्या होता है, beryllium में भी आपके पास सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कैसे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि आपके पास इसके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 पे डिवाइड करना है। सो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 और 0 को आप 2 पे डिवाइड करो तो फिर आंसर 0 आएगा ना। तो अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन बेरिलियम मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती है। अच्छा जी, देन वी हैव बोरॉन। और बोरॉन में अगर आप देखो तो ये आपके पास s ऑर्बिटल के लिए है, ये आपके पास p ऑर्बिटल के लिए है। s ऑर्बिटल इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर s ऑर्बिटल भी है और इसके अंदर p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये देखें, पाई 2py पाई 2pz, ये लो एनर्जी पे है। लेकिन अगर हम सिग्मा 2px की बात करते हैं तो वो हाई एनर्जी पे है। वजह क्या है, आपको मैंने बताया ना कि एनर्जी जो होती है वो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है,
ये जो आपके पास रीजन है दिस इज लो एनर्जी। ये जो ऊपर आप जाओगे जितना तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। तो अब इस वजह से होगा क्या कि जो आपके पास इन केस ऑफ बोरॉन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, आपके पास जो 2py और 2pz है ये हाई एनर्जी पे होते हैं, लो एनर्जी पे होते हैं। 2pz जो है 2px, ये x है, ठीक है, सिग्मा 2px ये आपके पास हाई एनर्जी पे होता है। पाई 2py और पाई 2pz ये आपके पास होते हैं लो एनर्जी में। अच्छा, आगे अगर हम मूव करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की केस में भी यही कहानी है। अगर हम देखें तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी यहाँ पे ये देखें पाई 2py है, पाई 2pz है, ये सिग्मा 2px है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बोरॉन में समझाया ना, तो सेम गोज फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसमें देखें 2 + 2 4, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं किधर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी के अंदर 0 है। तो 6 - 0 आपके पास क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर क्या होंगी, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, देखिए ये रिवर्स हो जाता है। ये आप देखें सिग्मा 2p x जो है वो नीचे आ जाता है और पाई 2py और पाई 2pz जो है ऊपर चले जाता है। ये डिफरेंस है जो मैंने आपको आगे बताया ना कि रीजंस जहाँ पे लिखी हुई हैं वो रीजन आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखो तो 2 है। इसका मतलब है कि मल्टीपल बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। सो फ्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। इसका मतलब फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद आपके पास है कंपैरिजन ऑफ VBT एंड MOT। ये आप लोग लाजमी याद रखें, ठीक है, ये आपके पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये टेबल है। सो एज पर रिड्यूस सिलेबस दैट इज अवेलेबल ऑन द फेडरल बोर्ड वेबसाइट, यहाँ तक आपके पास ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये इंक्लूडेड हैं। इसके आगे ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड नहीं है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बता देता हूँ कि कौन कौन से इंक्लूड हैं और कौन कौन से इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ये जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपके पास टॉपिक जो है इंक्लूड है। ये आपके पास इंक्लूड है y2px एनर्जी। अच्छा, वो ये जो आपको मैंने कहा ना कि रीजंस वाले क्वेश्चन है वो लिखें। अच्छा, ये इंक्लूड है, मिनट में आपको क्लियर कर दूं। ये क्वेश्चन इंक्लूड है, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड। कार्बन कैन मेक अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथाइन, सी इज द सेम ऑल्दो। ये आपके पास जो है दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, दिस टॉपिक इज फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 अगेन इट इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपके पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसको 3 स्टार्स दूंगा। 3 स्टार्स का मतलब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लाजमी याद रखो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा एज अ कंपैरिजन टू करंट बॉन्ड, ये आपके पास इंक्लूड नहीं है। डाइपोल मोमेंट नहीं इंक्लूड। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने इसको याद रखना है, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड। अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, अच्छा ये आपके पास है इंक्लूड है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी करना है। So this was all about theories of covalent bonding chapter number 3। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।